अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला आपकी और हमारी सबकी दुआओं को कबूल करे। आपको सबको पता ही है कि अब वेदर चेंज होने लग गया है और जैसे ही मौसम चेंज होता है और वेदर चेंज होते ही हमें सबसे पहले विंटर की जो सबसे प्यारी डिश होती है, मज़े की डिश होती है, वो हमें फ़िश ही याद आती है। और वैसे तो होता है पूरा सीज़न ही आप फ़िश खा सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा मटन चिकन चलता रहता है। मटन भी कम कम ही बच्चे पसंद करते हैं, बच्चों को इतना शौक़ से नहीं खाते। लेकिन फ़िश और जो कॉटन कह लें हम, जो चिकन है वो ज़्यादा घरों में बनता है। और हमारे घर में ये फ़िश जो है वो बन रही थी, तो व्लॉग में आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊंगी। जो फ़िश मसाला होता है पैकेट में मिलता है नेशनल, वो आप 2-3 ले आएँ या एक भी ले लें तो काफ़ी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो ऐड किया था, साथ में इसमें बेसन 2-3 चम्मच ऐड किए थे और वो कम लग रहा था, उसको और ऐड किया थोड़ा, क्योंकि जो फ़िश थी वो ज़्यादा थी। इसको बना तो मेरी आप ही रही है। फ़िश को मैरिनेट करके जब हम फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ़िश मसाला ऐड किया, बेसन ऐड किया, साथ में रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड किया और पानी की जगह लेमन वाटर यूज़ करना है, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। जितना भी हो आपके पास, ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो इससे गला भी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन कम यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर बच्चे भी खा लेते हैं इजीली। टेस्ट बहुत अच्छा बना था और जो इसकी मैरिनेशन करके इसको जब फ्राई किया था तो बाज़ार के जैसे इसकी लुक आ रही थी। हर फैमिली का हर डिश बनाने का तरीका जो होता है, मेथड, वो अलग होता है। कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग सिंपल घर की टर्मरिक ये सॉल्ट और चिली पाउडर लगा कर सिंपल इसको फ्राई कर लेते हैं। कुछ लोग हमसे भी ज़्यादा इसको मैरिनेशन इसकी अच्छी तरह करते हैं। बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़ाहिर है वो भी बाज़ार की तरह उसके ऊपर जो कवर होता है बेसन का, बिल्कुल वैसे ही वो लुक आएगी। यहाँ पे सॉल्ट हल्का सा, सॉल्ट इतना नहीं ऐड करना पड़ता, क्योंकि इसको सॉल्ट के साथ ही तो वो धोते हैं। यहाँ पे पीस सारे के सारे अलग कर लिए थे। इनको अलग करके इनके ऊपर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट नहीं रखना अगर, तो 2-3 आवर के लिए भी काफ़ी होता है। इसको हल्के हल्के से कट से लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन का मिक्सचर हो इसके अंदर सारा अब्जॉर्ब हो जाए और टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। इसको सारा कट लगा लेंगे हल्के हल्के। एक साइड पे दो दो या एक लगा लें, अगर छोटे छोटे पीस हैं तो एक भी काफ़ी है। दूसरी साइड पे नहीं लगाना। कुछ लोग होते हैं उन्हें फ़िश नहीं अच्छी लगती, कुछ लोग होते हैं उन्हें मटन नहीं अच्छा लगता, कुछ लोग होते हैं उन्हें चिकन नहीं अच्छा लगता। हमने इसको तवे पे फ्राई किया था। पैन में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, साथ में इसके अलग से थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बनाया था चिकन का सालन।
साथ साथ ही फ्राई करते जा रहे थे और साथ ही खाते जा रहे थे, क्योंकि ये गर्मा गर्मी मज़ा आता है खाने में। और एक जो है वो फिर किचन में फिक्स हो जाता है कि चले जी मैं नहीं बनाना, अब इसको बना लें अच्छी तरह से, अंदर बाकी सब खा लें। और चाय तो इम्पोर्टेंट है। एलिफेंट ईयर प्लांट, यहाँ पे बेबी पप्स ही निकले थे। इसके ऊपर मेरे अब्बू जी ने मिट्टी लाकर डाल दी। वो कह रहे थे कि इसके रूट्स नज़र आ रहे हैं तो ये जल ना जाए प्लांट, इसीलिए मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने जब आकर देखा तो वो जो छोटे छोटे बेबी पप्स थे, अलग किसी पौधे के थे, अलग प्लांट के थे, वो ख़त्म हो गए थे भी। लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। इसके साथ जो मैंने गली में से आदमी से एक पौधा लिया था, वो तो जल गया, बर्न हो गया। जो दूसरे थे वो भी बर्न हो रहे थे बिल्कुल ही, लेकिन ना वो उसका पोट जो था वो बिल्कुल छोटा सा था, 3-4 इंचज़ का था। उसके रूट बाउंड हो रहे थे। फिर मैंने इसको उन सबको सेपरेट कर दिया था। और ये भी वहीं से लिया था, लेकिन ये कि शुक्र है इसकी ग्रोथ होने लग गई। इसको अलग करके मैंने अपनी आपी को भी दिया था, लेकिन आपी ने अपने घर जाके वो मुझे बता रही थी कि मैंने जाकर लगाया इसको पोट के अंदर, लेकिन वो बर्न हो गया, ख़त्म हो गया था। शायद इसके रूट्स को अगर मिट्टी में लगाने से पहले जब आप रिपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, तो उसको रिपोर्ट करते हुए थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी अगर जो होती है वो रूट्स के साथ लगी हो ना, तो रूट जो है वो उनको हवा नहीं लगती, ऐसे कह लें आप। क्योंकि ज़ाहिर वो मिट्टी के अंदर होते हैं बिल्कुल ही, अगर उसको बाहर की हवा लगेगी तो वो जल जाता पौधा। इसीलिए शायद उनसे ये मिस्टेक हुई होगी। उनका ये एलिफेंट ईयर प्लांट वाला जो पौधा था, इसको कहते हैं जिसके पत्ते जो हैं वो हाथी के कानों की तरह दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे थे। ये बिल्कुल ऊपर वाला पौधा जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जल गया। ये स्नेक प्लांट है। इसके मदर प्लांट ऊपर पड़े हुए थे और इसको इसके अंदर तो मिट्टी भी नहीं मैंने डाली, क्योंकि वो सोइल को बनाना पड़ता है पहले। उसके अंदर हल्का सा रेत मिलानी पड़ती है, सैंड हो थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर वो दोनों चीज़ें मिलके ऐसे सोइल और सैंड दोनों को मिलाकर अगर पौधा लगाएंगे प्लांट को उसके अंदर और लगा देंगे, तो फिर उससे ये कि ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है। पानी इजीली चला जाता है नीचे तक, रूट्स तक। मेरी एक दोस्त थी, वो कहा करती थी कि मैंने इसको कहना है कि तुम भी घर में ना कुछ लगा लो, मैं तुम्हें एलोवेरा ला कर दूँगी, जब मैं कॉलेज जाया करती थी। तो वो मुझे कहती है नहीं, मुझे नहीं समझ आता, पता नहीं पौधों को प्लांट को पानी कैसे देते हैं, कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, ये ना हो जाए मैं ज़्यादा दे दूँ पानी, उसको कम दे दूँ। मैंने कहा बस तुम रख लेना और सुबह और शाम के टाइम बस हल्का हल्का शावर कर देना, या कोई भी एक पॉट ले लिया करना, कोई भी चीज़ ले लिया करना, बोतल में वाटर बोतल में पानी दे दिया करना। कहती नहीं मुझे नहीं समझ आती, मुझे बहुत डर लगता है जब प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से ऐसे हो गया। हमारे घर में एलोवेरा माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो छत के ऊपर बकेट में लगाई हुई थी ये एलोवेरा, वो बहुत ज़्यादा बाहर गिरने वाले हुए थे पौधे, या आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही प्लांट थे। वो मैंने निकाल के 2 बकेट भर के पीछे खुली हवेली जो है वहाँ पे लगा दिए थे।
ये स्नेक प्लांट, इसको थोड़ी सी जगह में भी आप लगा सकते हो, इतनी ज़्यादा इसका स्पेस नहीं चाहिए होती। ये मैं सपारा पढ़ने जाया करती थी तब मेरी आपी जो थी वहाँ से मेरी मम्मा ये लेकर आए थे। कोई 2-4 ही होंगे प्लांट, उन्होंने ना ऐसे उतार के दे दिए कि आप लगा लेना, उनके घर भी ऐसे लगे हुए थे तब से अब तक। और ये स्नेक प्लांट ऐसा प्लांट है कि अगर जैसे ये आपको ये लीफ इसका इतना लंबा सा नज़र आ रहा है, इसको हाफ करके आप इसकी सोइल और सैंड दोनों मिक्स करके 50-50% लगा देंगे तो वो जो लीफ होता है उसके उसको रूट बन जाते हैं, उसके जड़ें बन जाती हैं, जड़ों में से एक नया प्लांट निकल आता है, इतना प्यारा लगता है। फिर ये प्लांट का जो पोट है वो मुझसे टूट गया था। मैं जितने भी ये पोट नहीं लेकर आई थी वो मुझसे 3-4 ही टूट गए थे। शाम हो रही थी, खाना शाना खा लिया था हम सब ने। और शाम होते ही अभी जो सूरज है वो गया ही था कि चांद निकल आया था, हल्का हल्का नज़र आ रहा था। छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए थे। ये भी मेरा प्लांट बिल्कुल बर्न हो गया था। मुझे तो लगा था कि ये भी दूसरे प्लांट की तरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि ये डेड नहीं हुआ, इसकी ग्रोथ दोबारा हो गई थी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक टाइम ही पानी नहीं लगा रहे थे प्लांट्स को तो सारे ऐसे, उनकी जो सोइल थी ऊपर से ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ड्राई हो रही है। और ये रोज़ के साथ जो लगे हुए छोटे छोटे लीफ वाला कोई पौधा है, पता नहीं क्या नाम है इसका प्लांट का, उसके बेबी पॉप्स निकले थे एलिफेंट ईयर प्लांट वाले पॉट में। प्लांट्स जो हैं वो बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन जब एक प्लांट के अंदर से नया लीफ निकलता है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। या कोई बेबी उसका पफ से निकलता है, वो भी देख के अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्लांट्स हमसे बातें कर रहे हैं। और पानी दें तो जाहिर सी बात है दुआएं देते होंगे। क्या लगता है देते होंगे कि नहीं? जाहिर सी बात है, लिविंग थिंग है। हर जगह ही बस एलोवेरा हुई थी। यहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स निकाल कर साथ वाले नेबर्स को भी दिए थे, पहले भी दिए थे, लेकिन उनका घर वो ग्रो ही नहीं करने देते, पानी इतना ज़्यादा दे देते हैं। एलोवेरा तो खुद लिक्विड होता है इसके अंदर सारा, इसको अगर पानी आप ना भी देंगे डेली तो ये सर्वाइवल इसका चलता रहता है। लेकिन ज़्यादा धूप से ये जैसे रेड रेड हो गए ना इसके लीफ, वैसे भी हो जाता है। अब सारे छत की ना किसी दिन मैं सेटिंग करूँगी, सारे के सारे प्लांट्स एक जगह पे रखूँगी, क्योंकि मैं ऊपर जाती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से पौधे रखाती हूँ सारे पकड़ के, और अब वो ऊपर जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से रखाते हैं। ये देखें, ये मदर प्लांट है एक बड़ा, और उसके साथ इतने ज़्यादा पप्स थे कि बकेट के अंदर कोई जगह ही नहीं थी। एलोवेरा ही थी बस हर जगह पे। किसी दिन बस अब मैंने इसके पीछे लग जाना है, इसको निकाल देना सबको पकड़ के। टाइम बहुत देर पहले के ये एलोवेरा के कोई 1-2 इसके अंदर प्लांट लगाया, अगर फिर ऐसे माशाल्लाह इनकी ग्रोथ हुई है। और लीफ के अंदर पल्प इतना इतना ज़्यादा माशाल्लाह। दो कैटेगरीज हैं ये एलोवेरा की, कुछ के ऊपर डॉट्स हैं, कुछ सिंपल हैं, और जिनके ऊपर डॉट्स हैं इनके अंदर ज़्यादा पल्प होता है। इसको आप बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा को। कभी कभी मैं अपने शैम्पू के अंदर या वैसे सर पे लगा के बालों को वॉश कर लेती हूँ शैम्पू के साथ।
क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है, बाल उतर ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है मुझे, तो बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे हैं। मैं कह रही थी इसको पकड़ के ना, इसकी इतनी ज़्यादा हुई है माशाल्लाह, तो ग्राइंड करके इसको या तो शैम्पू में मैंने डाल लेना है या अपने ऑयल के अंदर इसको डाल के ना पका के फिर लगाया करूँगी इसको बालों में। एलोवेरा से जूस बनता है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं एलोवेरा के, अगर किसी को पता हो तो। एक्ने के लिए एंटी बैक्टीरियल है एलोवेरा, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं मुंह के ऊपर, हाथों के ऊपर, बालों के ऊपर। मैंने एक दिन देखा कि एक लड़की जो है एलोवेरा का ऐसे पल्प खा रही थी, कड़वी होती है बहुत ज़्यादा, एक बार मैंने भी खाई थी। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको मैं आज का व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खाते पीते रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।